हेलो गाइस, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम आपको चैप्टर नंबर जो 3 था विद्युत धारा, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिए थे। अगर आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 किसी भी चैप्टर के आपके अति लघु, दीर्घ या फिर लघु कोई भी प्रश्न अगर आपके तैयार हैं या फिर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हर प्लेलिस्ट का, वहाँ चले जाइएगा या फिर आप सीधे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वो जितनी भी वीडियो हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो आपकी उस वीडियो में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपके बोर्ड में जितने भी प्रश्न आने हैं वो लगभग उन्हीं सब वीडियो में ही कवर कर दिए गए हैं। इसीलिए आपका जो चैप्टर 4 है वो आज पहला वीडियो है चैप्टर 4 का। और कौन सा है? MCQ का। यहाँ पे आपको टोटल 19 MCQ ऐसे बताएंगे जो बोर्ड में, अगर इस चैप्टर से MCQ आ रहे हैं तो बोर्ड में यही MCQ आएंगे। मान लीजिए 19 प्रश्न है और बोर्ड में इसी चैप्टर से कोई प्रश्न आ गया MCQ में, तो आप पक्का रहेंगे इन्हीं में से ही कोई एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। पहला जो हमारा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? आवेशित कण है जो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। और इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो आपके इसके आंसर आपको खुद बताने होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ये जब इसके आंसर पता, खुद से आप जब आंसर निकाल लेंगे फिर खुद से आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो है हम आपको वीडियो में बताएंगे और आंसर आपको टिक कर देंगे, तो आप देख लेंगे ठीक है ये आंसर है, लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे। लेकिन आप जब खुद से आंसर निकालेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और दूसरी बात है कि आप दोबारा अगर भले ही रिविजन ना करें तो आपको इतना तो याद ही रहेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और बाकी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप बता दीजिएगा, PDF उसकी प्रोवाइड कर देंगे आंसर वाली। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चाहे चुंबकीय क्षेत्र कहें चाहे अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें, इसका मात्रक आपको बताना है। ये 2011, 15, 16 में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को क्या B में प्रदर्शित करते हैं, और बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग V है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला है। आपको पता होना कि कौन सा फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाहर से अगर कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं तो यही सारे क्वेश्चन होंगे। ये जो हमारा ये नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अधिकतर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि अगर यूपी बोर्ड के अगर 7 सेट बनते हैं तो उसमें से अधिकतर 4 या 3 सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा MCQ में। कि क्या ε0 और क्या μ0 का पावर -1/2, इसका मान आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी बार आया क्वेश्चन ये। और कई तरीके देखने को मिल सकता है। ऐसे हो सकता है, कैसे? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1/√ε0, μ0 और ε0 का आपको मान बताना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बात एक ही, चाहे नीचे में हो चाहे ऊपर में हो, आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होता है, ये आपको बताना, 2019 में आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि E तथा H क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। E हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और H हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये प्रदर्शित करते हैं, तो E/H का मात्रक आपको बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी पर मीटर का मात्रक आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने टिक लगा रखा है चुंबकशीलता का। तो टिक तो लगा है क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तब भी मतलब खुद से करते थे, तो आपको खुद से ही करना है अधिकतर चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम 500 वोल्ट, कितने 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं, मतलब एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेलरेट मतलब तेज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए मंद गति से चल रहा है ऐसे, लेकिन उसको 500 वोल्ट की तीव्रता लगाने पर वो सीधे एक्सेलरेट हो गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की चाल आपको बतानी ही क्या होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता मतलब ε0 तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। 2017 में क्वेश्चन आया कि चुंबकीय क्षेत्र B और वेग V, गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल। एक चुंबकीय क्षेत्र B है और V वेग से कौन सा है? गतिमान आवेश Q है, और वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक कण पर जो बल लग रहा है उसका आपको मान बताना है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का हल्का सा, कि 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी।
में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का आवश्यक शंट का प्रतिरोध है। आपको आवश्यक जो शंट, जो बहुत ही छोटा सा प्रतिरोध होता है, शंट का मतलब होता है बहुत ही न्यून मात्रा का, मतलब छोटी मात्रा का प्रतिरोध होता है, उसका आपको बताना है कि क्या है, उसका वैल्यू क्या है। अगला, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ए है, इसमें प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, इसमें प्रवाहित धारा आई है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। लूप के तल के लंबवत मतलब क्या, परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण, मतलब आपको यहाँ पे क्या सीधे बात बताना है कि टाउ क्या होगा, टाउ बल आघूर्ण आपको बताना है इसमें, ठीक है, टाउ का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है, मतलब पूर्ण विक्षेप दे रहा है कौन सा, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी है जो 10 मिली एम्पियर धारा देने पर वो क्या पूरा विक्षेप दे रहा है। इसे वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध है। आपको श्रेणी प्रतिरोध जो इम्पोर्टेंट मतलब आवश्यक मतलब कि जो इसमें जरूरी होगा, श्रेणी प्रतिरोध मतलब सीरीज रेजिस्टेंस आपको जो जरूरी होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या क्या है, N है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M होगा। तो आपको इसका आंसर बताना कि M बराबर क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। आपको अगर आंसर चाहिए तो बता दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी इसकी आंसर की। R त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी, दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। आपको चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन में कोई आवेशित कर, देखिए कभी शायद क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन अधिक से पूछे जाते हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बोर्ड आपको देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो आपको बताना है कि साइक्लोट्रॉन में कोई आवेशित कण क्या होता है, सदैव त्वरित होता है या फिर जो भी ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से वैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन क्या था, μ0 ε0 का -1/2 पावर थी, उसका आपको मान बताना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। क्या आपको सीधे μ0 और ε0 का मान निकालना है वही चीज़, बस आपको क्या थोड़ा सॉल्व करके अलग तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है। और आंसर वही आएगा जो देखिए क्या था उसमें, वो क्वेश्चन था μ0 ε0 का 1/2 पावर -1/2 -1/2 का मतलब क्या, 1 में अंडर रूट लगा है, μ0 और ε0 यही तो होगा। तो अगर ये हम नीचे ले जाएं और इक्वल टू जो इसका मान होगा जो भी होगा, है कि नहीं, तो ये जो हमारा अंडर रूट है पूरे में लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, तो ये अंडर रूट उधर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब पलटेंगे, क्योंकि अंडर रूट हट गया, इसको पलटेंगे तो वो भी पलट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये समझ गए बात। आप अगर सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि x1 तथा लास्ट नहीं है, इसके बाद x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हो। तो अगर हमारा x1 क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, और x2 है हमारा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि x1 क्या होगा, बड़ा होगा x2 से, या फिर x1 छोटा होगा x2 से, आपको ये बताना है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये दोनों चीज़ें बताना है, या फिर बताना है कि x1 और x2 दोनों बराबर होंगे। आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आपको लगाना है। सही आंसर आपको अगर पता करना है तो आप बता दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत वेग से चलने वाले आवेश के ऊपर लगने वाले बल F का मान, वही सेम क्वेश्चन बताना है। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए, ये सारे 19 क्वेश्चन जितने सारे कर देंगे तो लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, अगर इस चैप्टर से कोई और विकल्प ही आ रहा है।